छात्रों, कल हम लोग जो है जो कमिटमेंट हमने किया था कि हम ग्रुप 20 पे बात करेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सुबह भी हम लोगों ने इस पे बात की थी, ठीक। तो ग्रुप 20 में कितने कुल देश हैं? सही कह रहे हैं, कितने? 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रुप 20 या समूह 20, ठीक। समूह 20 की स्थापना 1999 में हुई। कब? 1999। ऐसे इसकी डेट दी हुई है 26 नवंबर 1999, लेकिन ये दिसंबर 1999 से कामकाज में आई ये संस्था। अब इसके कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि ग्रुप 20 है क्या। इस पे हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ली कि 19 देश हैं जो अलग अलग महाद्वीप के हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया है जो एक देश भी है और महाद्वीप भी है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, इस तरह से बहुत से देश हैं। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। तो इस तरह से हम विस्तार के रूप में देखें तो इसका विस्तार लगभग सभी महाद्वीपों तक है। और अगर ग्रुप 20 के देशों की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था को देखें तो आपको इसका महत्व और बेहतर समझ में आएगा। ग्रुप 20 के जो 20 देश हैं उनकी जो जीडीपी है वो पूरे विश्व की जीडीपी का 80% है। कितना? 80%। मतलब क्या हो गया कि पूरे विश्व के लोग एक साल के दौरान जितनी कुल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं उनका 80% इन देशों के पास होता है। अगर 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है पूरे विश्व में तो 80 रुपए का उत्पादन ग्रुप 20 के देश करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो जनसंख्या के रूप में अगर हम लें तो जनसंख्या में भी 80-90% जनसंख्या इन्हीं देशों में निवास कर रही है। तो आप देखें दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये संगठन। यहाँ कुल रहने वाले लोग और यहाँ की कुल आय, मतलब लगभग संपूर्ण विश्व ही शामिल हो जा रहा है अगर आर्थिक आधार पे और जनसंख्या के आधार पे देखें। भौगोलिक आधार पे कम है ये दायरा, लेकिन आर्थिक और जनसंख्या के आधार पे देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व का ये पहला संगठन है जिसमें विश्व के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी के जो वित्त मंत्री हैं और उन सभी के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं वो सब साल में एक बार मिलते हैं। साल में एक बार सब मिलते हैं। और इसका जो उद्देश्य शुरू में था कि विश्व में
आर्थिक और वित्तीय समस्याओं पे बातचीत करना और उनका समाधान निकालना। अब इसका दायरा और बढ़ गया है। जैसे हमने आपको सुबह चर्चा में बताया कि अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और ले ली गई हैं। मेक्सिको में एक सम्मेलन हुआ था 2012 में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें और नई जोड़ी गई इसमें, जैसे जलवायु से संबंधित मुद्दे, आतंकवाद से संबंधित मुद्दे, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, भूख से संबंधित मुद्दे, खाद्य के उत्पादन से संबंधित मुद्दे। ये ऐसे विषय हैं जो सबको प्रभावित कर रहे हैं और इनका समाधान कैसे निकाला जाए, ये भी अब जो है इस संगठन का उद्देश्य हो गया है। शुरू में जब ये संगठन बना तो वित्तीय सुधार, आर्थिक स्थिरता, ये सब इसके कंसर्न थे, ये सब इसके जो एजेंडा थे। लेकिन धीरे धीरे इसके जो एजेंडा हैं उनका विस्तार हो रहा है। अब आप देखें तो इसका लोगो जो है ग्रुप 20 का, उसमें 20 का जो 0 है उसमें कमल बना हुआ है। कमल क्या है? कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो उसको उसमें सम्मिलित किया गया है। इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द इंडियन। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि हमको जो है वैश्विक स्तर पे कंसीडर किया जा रहा है, हमको महत्व दिया जा रहा है। और आज एक और नवीन चीज़ आपने सुनी कि भारत जो है, इंडिया है सरपास्ड चाइना सो फार एज द पॉपुलेशन इज कंसर्न। चीन से भी हम आगे निकल गए हैं संख्या में, तो बच्चों ने इस पे ताली भी बजाई। खैर अच्छी चीज़ है। जनसंख्या लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ लाइबिलिटी ही नहीं है, जनसंख्या हमारे लिए एसेट भी है। अगर जनसंख्या को हम सही तरह से शिक्षित करें, सही आकार दें, उनको मानव संसाधन बनाएं, तो जनसंख्या हमारे लिए, और ख़ास करके युवा जनसंख्या, जिसको हम पॉपुलेशन डिविडेंड कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, तो जनसंख्या हमारे लिए एक परिसंपत्ति हो सकती है और बिना जनसंख्या के कुछ नहीं हो सकता है। तो खैर, तो अब इसके आगे के क्रम में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को हमको देखना है ग्रुप 20 को, वो ये कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रुप 20 क्यों और ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है, इसकी महत्ता और ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, और भारत की अध्यक्षता मिलना क्या संकेत करता है और इसके क्या इम्प्लीकेशन हैं, इसके क्या अपने जो है मायने रखते हैं। तो भारत दिसंबर 2022 में भारत को इसकी अध्यक्षता मिली और नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें 3 चेयर होती हैं। एक जो इसके पहले का अध्यक्ष रहता है वो, एक वर्तमान, और एक जो आने वाला अध्यक्ष है। तीनों लोग इसको को चेयर करते हैं। तीनों जो देश हैं वो इनकी मीटिंग्स का, इनके बाकी चीज़ों का जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, जो इस्टेब्लिशमेंट का अरेंजमेंट है, वो सारा कुछ करते हैं। एक और भी चीज़ जो ध्यान देने योग्य है
वो ये कि इसका कोई अपना अस्थायी कार्यालय है। जो सदस्य देश हैं उन्हीं में से इसकी व्यवस्था होती रहती है, जहाँ इसकी अध्यक्षता होती है वहीं सारी व्यवस्था की जाती है। जैसे भारत है तो भारत अब इनकी जितनी भी मीटिंग्स होंगी समय समय पे आप देख रहे हैं, कभी शिक्षा के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग शहरों में इसकी मीटिंग हो रही है। आज के लिए इतना ही, कल हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, समय हो गया है।